एक रात जब आसमान में जोरों से बिजली कड़क रही थी, ऋषि श्रृंग अपनी कुटिया में सो रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। कोई जोरों जोरों से दरवाजे को खटखटा रहा था। ऋषि श्रृंग उठे और सोचने लगे, लगता है कोई राहगीर ही होगा जो इस समय पानी पीने आया होगा। वे उठे और उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि सामने काले कपड़े में एक आदमी खड़ा है। ऋषि श्रृंग बहुत बड़े ऋषि थे और वे किसी से डरते नहीं थे। उन्होंने वह मुखौटा हटाया और कहा, तुम तो कोई राजा प्रतीत होते हो, परंतु यहाँ कैसे, वो भी बिना घोड़े हाथी के। इतने में वह राजा उनके घुटनों पर बैठ गया और रोने लगा और ऋषि के करीब आकर कहा, हे ऋषि, मैं निर्वंशी हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। ऋषि श्रृंग सब समझने लगे कि एक राजा के लिए निर्वंशी होना क्या होता है। उन्होंने कहा, जाओ राहगीर, तुम अभी थके हुए हो और जाकर आराम करो, हम सुबह प्रातःकाल ही वार्तालाप करेंगे। वह राजा ऋषि की कुटिया में ही सो गया और सुबह होते ही जब ऋषि को अपना नाम बताया, वह बोले, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, यह सुन। ऋषि बोले, वही राजा जिसकी कीर्ति चारों लोकों में विद्यमान है, यह सुन। राजा फिर विलाप करने लगे। और तब उन्होंने बताया कि मैं अपने गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। गुरुदेव ने मुझे समझाया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें जो यज्ञ करना है वह ऋषि श्रृंग ही करा सकते हैं। इसलिए मैं पूरे जंगल में भटकता हुआ आज आपके पास भिक्षुक की औकात से आया हूँ। मैं कोई राजा नहीं हूँ, आप मुझे ऐसे ना देखें। ऋषि श्रृंग एक राजा की ऐसी मनोदशा देखकर पिघल गए और यह यज्ञ उन्होंने पहली बार करा। इस यज्ञ के प्रभाव से अग्नि देवता प्रकट हुए, जिससे कि राजा दशरथ के एक नहीं चार पुत्र हुए। इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ का ही प्रभाव था कि राजा दशरथ को पुत्र के वियोग में मृत्यु का श्राप होते हुए भी प्रभु राम के दर्शन हुए। उन्हें प्रभु राम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। ये माता कौशल्या की विष्णु भक्ति का ही परिणाम है। जय हो श्री राम।